सुप्रभातम। आज हम प्रमेय रत्नमाला के शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सूत्र संख्या 24 एवं 25 की चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है, कल हमने धर्म के संबंध में चर्चा की थी। आज हमें धर्मी के संबंध में जो भाट लोग हैं, उन भाट लोगों ने क्या कहा है, इस संबंध में अपन को आज चर्चा करनी हो। जैनों ने उसका क्या निराकरण किया है, इसकी भी अपन को चर्चा करनी हो। मीमांसकों ने क्या कहा है, इसकी बात चल रही है। भाट कहते हैं कि धर्मी की विकल्प से प्रतिपत्ति मानने पर वहां साध्य क्या है। कह रहे हैं कि हमने कहा था ना कि जो धर्मी हैं वह धर्मी की विकल्प से मानते हैं कि विकल्प से हो भी सकता है। तो भाट की शंका होने पर इस ग्रंथ में कहते हैं, विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्यतरे साध्ये, अर्थात उस विकल्प सिद्ध धर्मी में सत्ता और असत्ता ये दोनों ही साध्य हैं। भाई सत्ता भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ दोनों ही बातें हैं गर्भित, सत्ता की अपेक्षा से भी है और असत्ता की अपेक्षा से भी है। उसी धर्मी के विकल्प सिद्ध होने पर सत्ता है। भाई हमने कहा कि पहाड़ पर अग्नि है, धुआं दिख रहा है, तो धुआं को देख करके हमने कहा अग्नि है। तो एक पक्ष ये भी हो सकता है कि भाई धुआं सही भी हो सकता है, दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि धुआं सही नहीं भी हो सकता है। सुनिश्चित असंभव बाधक प्रमाण के बल से सत्ता साध्य है। सत्ता कैसी है? साध्य है, सुनिश्चित और असंभव बाधक प्रमाण के बल से। और योग्य की अनुपलब्धि के बल से असत्ता साध्य भी है। यहाँ उदाहरण कहते हैं कि जैसे अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खर्वसाणम, कि सर्वज्ञ हैं वो गधे के सिंह नहीं हैं, ये सुगम है। कि देखो प्रत्यक्ष से देखते हैं तो हमारे लिए सर्वज्ञ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनको असिद्ध थोड़ी मान लेंगे। कोई कहे ईश्वर सत्ता नहीं है या ईश्वर नहीं थे, तो यह बात भी स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह किसी ना किसी के तो प्रत्यक्ष थे। हम कहेंगे हमारे परदादा नहीं हैं, तो क्या ये सिद्ध है? असिद्धता है। वो परदादा थे, इस सिद्धत्व है। क्योंकि आप दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, मेरे दिखने से आपके दिखने से इसका निश्चित होता है कि हमारे पूर्वज थे। और गधा जो है, गधे के सींग नहीं होते हैं, ये प्रत्यक्ष में ही दिख रहा है, इसलिए असिद्ध ही है। लेकिन सर्वज्ञ हैं, यह सिद्ध है। मीमांसक कहते हैं जिसकी सत्ता असिद्ध है, ऐसे धर्मी के होने पर भाव और अभाव उभय धर्मों की असिद्ध और विरुद्ध और अनेकांतिक पने के कारण अनुमान के विषय पने का योग न होने से सत्ता और असत्ता में साध्यपना कैसी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है और जो असिद्ध है उसको हम कैसे मानेंगे। उनका कहना ये है, तो कहते हैं असिद्धो भाव धर्मश्चेदे व्यभिचाराभ्युदयाश्रितः विरुद्धो धर्मेश्व भावाशय सा सत्ता साध्यते कथम। कि सुनिश्चिता भाव संभव बाधक प्रमाणत्व हेतु सर्वज्ञ का भाव रूप धर्म है। भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, भगवान तो नहीं है, पर भगवान ने जो उपदेश दिए हैं
वह तो है। उन उपदेशों के आधार पर हम तो कहेंगे कि भगवान है। तो सर्वज्ञ के समान हेतु भी असिद्ध हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सर्वज्ञ के भाव रूप धर्म की इच्छा करता हुआ सर्वज्ञ को ना चाहे? ऐसा कौन होगा जो भगवान की सत्ता को नहीं चाहे? यदि अभाव रूप धर्म है तो वह विरुद्ध है, क्योंकि सर्वज्ञ के अभाव रूप धर्म से सर्वज्ञ के नास्तित्व की सिद्धि होगी। भाई सर्वज्ञ नहीं है तो इसका मतलब उसके नहीं की असिद्धि हुई कि सर्वज्ञ नहीं है, इसका मतलब सर्वज्ञ था। हेतु यहाँ यदि सर्वज्ञ का भाव और अभाव रूप धर्म है तो व्यभिचार है, क्योंकि सपक्ष और विपक्ष में विद्यमान है। यह सर्वज्ञता कैसे सिद्ध कर सकता है? इस सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए आगे और भी कथन है, जिसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।